छतों पे बैनर्स की अपना फिल्मों की तस्वीरें देखी होगी। आज यहाँ टिकट पे आप दोनों को अपनी तस्वीर देखकर कैसा महसूस हो रहा है? सर बचपन में एक सपना था कि मिरर में सिर्फ अपने आप को देखता था। ऐसा फील होता था बचपन में कि कहीं पोस्टर में हमारा नाम हो। और आज जहाँ ही कहाँ भी फोटो मेरी छोटी हो बड़ी हो तो बड़े दिल से बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि तब मुझे यकीन होता है कि अगर अगर आपके सपने में दम है, अगर आपकी सोच में दम है तो आप जरूर कहीं भी पहुंच सकते हैं। आई फील सो हैप्पी सर। गुरमीत, देवीना, दोनों से सवाल है। हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए देखा हमेशा आपको, जब भी डांस के लिए परफॉर्मेंस करना होता है, चाहे वो रियलिटी शोज हो। तो अभी तो यहाँ न्यू ईयर में सबके सामने परफॉर्म करना है और ज्यादातर समय आप लोगों का अभी जो है वो एक नई पारी की शुरुआत करने में गया है। समय बहुत कम बचा है, तो लग रहा है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि लोग भी हैं और उनकी उम्मीदों पे खरा भी उतरना है। जितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को उतना ज़्यादा एक प्रोत्साहन मिलता है प्रूव करने का। तो अगर चैलेंजिंग नहीं हो तो लगता है ये बहुत बार किया है तो हम लोग करते नहीं हैं। और जब लगता है कि नहीं यार करना पड़ेगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन है, तो आप मेहनत करते हो और पिछले से बेटर परफॉर्मेंस देते हो। तो आई थिंक इट वुड बी नाइस। और चैलेंजिंग से ज़्यादा मुझे लगता है हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि 2 साल कोविड के लिए गया और ये वाला पूरा साल तो मतलब ऐसे ही घर में बंद रह के गया। सो आई एम लाइक सुपर डुपर एक्साइटेड और बहुत अच्छे अच्छे गाने चुनेंगे और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस होने वाला है। डिफरेंस एक छोटा सा है जो मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट टाइम मतलब अभी 2 दिन पहले हम लोग घर पे कुछ डांस करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारी जो बेबी है वो बैठ के हम लोग को परफॉर्मेंस कर मतलब डांस करते हुए देख रही थी। तो दैट वुड बी द ओनली डिफरेंस एंड दैट इज द थिंग आई थिंक गिव्स यू मोर एनर्जी, क्योंकि कोई आपको जन्म से ही देखते हुए सीख रहे हैं। जब पता चला कि पेरेंटहुड की खबर आपको दी गई तो किस तरह का स्टेप्स किए थे तब आपने? सर दिल गार्डन गार्डन हो गया था सर ये अलग फीलिंग है सर। मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ कि जब तक बेबीज नहीं थी तब एक अलग गुरमीत था, अभी बेबीज आने के बाद अलग गुरमीत है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमेशा से थी, लेकिन जब बेबीज को देखता हूँ तो मुझे और मेरा और देवीना का वो 15 साल पुराना जब लाइफ में कुछ भी नहीं था, तब बस में घूमना होता था और मैं सिर्फ ये सोचता था कि इस लड़की से किसी तरह शादी हो जाए, कुछ काम करूंगा तो तब जाके इनके मॉम डैड से हाथ मांग पाऊंगा। तो पूरी फ्लैशेस आते हैं और आज शादी हो गई, घर बना लिया, सब कुछ लाइफ में भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है और अब बेबीज भी आ गई हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी जिंदगी में मुझे लगता नहीं मुझे कभी मिली। और अब 2 बेबीज हैं, आप यकीन माने, जब रात को एक चिल्लाती है तो गोद में उठाता हूँ, वो चुप हो जाती है, फिर दूसरी चिल्लाने लगती है, फिर देवीना मुझे एक लुक देती है, फिर दोबारा उसको भी उठा लेता हूँ। तो मेरी जिंदगी यही चली जा रही है अभी तक। Hi Deepina. Hi. Well, congratulations second baby के लिए. And I know although you are excited क्योंकि 2 साल बाद ये चीज़ वापस से होने जा रही है कि आप लोग स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं न्यू ईयर के मौके पर. But still how difficult was it for you to take this decision कि मतलब you want to perform because as we all know कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपने डिलीवर किया है बेबी को. तो how difficult was it to take this decision? I think this decision wasn't very difficult because हमेशा हमने काम किया है और अभी बहुत लोगों से ऐसे मिले हुए जो लोग बेबीज करना नहीं चाहते। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि करियर ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ और उन लोगों का वो जो फियर है टू हैव अ फैमिली, उस फियर से भी मैं मुक्त करना चाहती हूँ, ये बोल के कि इट इज़ ईजी, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल इन योर माइंड। और हाँ, मतलब एज अ वुमेन हम मल्टीटास्किंग हमेशा करते थे और आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। तो मल्टीटास्किंग इज आवर सेकंड नेम। आई थिंक ऑल द वुमेन आउट हियर विल एग्री, क्योंकि घर का काम, बाहर का काम, किचन का काम, हस्बैंड का काम, सब कुछ हम लोग संभाल सकते हैं। सो इट इज संभालना इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स हियर एंड वी ऑल कैन डू इट। सो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग, प्लानिंग, यू कैन टेक द प्लंज। एंड गुरमीत, आपसे भी जानना चाहूंगी हाउ रिस्पॉन्सिबल अब आप फील कर रहे हैं, 2 बेटी
बेटियों के बाप हो गए हैं बिल्कुल अभी नहीं, आप। वो बिल्कुल जैसे थे वैसे ही है अभी भी। खुद के खेलना कूदना, जिम, सारा खुद को लेके एकदम, मतलब उसको लगता ही नहीं, मुझे याद दिलाना पड़ता है बेबीज को दिखा के, गुरु ये तुम्हारी बेटी है, ओ हाँ दो ऐसे। The situations are not like that. But this year you both are going to perform. How it is going to be? You're and seeing the what are response, no? The media Looks I like have that. just finished media conference in Hyderabad, and yesterday I was in Bangalore. You will not believe. I mean, maybe they call it revenge tourism or whatever it is. The entire I mean, it was one of the biggest media events in Hyderabad, especially, and also yesterday in Bangalore. So I think we have. I'm sure. I think in other territories, other geographies, we are doing in 10 different places, whether it is Delhi, Calcutta, Ahmedabad, Surat, Pune, Bombay, Hyderabad, Kerala, Chennai. So I think it is just a reflection of the sentiment that might happen across the country. It is, if you ask me, it will be the biggest private party in the country for all the families put together. Almost all my 5 lakh members across the country. You can expect them to be, most of them to be there. Gurmeet and Davina आपसे जानना चाहेंगे. True, actually, people are, fed up of the बीमारी सुनते हुए. तो लॉकडाउन जब खुल ही चुका है, इट इज़ बेस्ट दैट पीपल कम एंड एन्जॉय द न्यू ईयर. और जिस तरीके से कंट्री क्लब में होता है, एक्चुअली इवेंट्स बहुत जगह पे होता है, और हम लोग कंट्री क्लब में हम खुद एसोसिएट होना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, पूरी फैमिली रहती है. मतलब सिर्फ बैचलर्स आके पार्टी करते ऐसा नहीं है, वहाँ पे पूरी फैमिलीज, बच्चे लेके आते हैं सब लोग पार्टी करने के लिए. और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज, सिक्योरिटी, फूड इतने अच्छे से होता है, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं. तो हम भी एंजॉय करते हैं, सब लोग जब एंजॉय करते हैं तब हम भी एंजॉय करते हैं. तो इसीलिए हम लोगों ने खुद एक्चुअली सोचा कि हमें करना ही चाहिए इस साल. और इससे अच्छा हम लोग खुद अपने लिए न्यू ईयर को वेलकम नहीं कर सकते थे. फॉर एन आर्टिस्ट टू परफॉर्म वाइल एंटरिंग द न्यू ईयर इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि आप अगले पूरे साल कुछ ना कुछ काम करते रहोगे और ऐसा, मतलब ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते रहोगे. एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो इट्स अ ह्यूज दिस थिंग दैट वी इंटरेक्ट विद देम एंड वी परफॉर्म फॉर देम, एंड इट्स लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग. और लोगों को मतलब न्यू ईयर पार्टी ढूंढने के लिए शहर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स राइट हियर इन कांदिवली. सो वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी. हमारे भी घर के बहुत नज़दीक है. साथ ही गुरमीत, हमने देखा अभी जो पहले के जो क्लिप्स दिखा रहे थे, आप दोनों बहुत ही अलग लग रहे थे, और अब देखो तो बहुत अलग. क्या कुछ यादें आई है उस समय की और अब जब यहाँ स्टेज पे? वेल यार, यादें तो काफ़ी है, कि 31st मैं हमेशा ये मानता था कि एज एन एक्टर कि हम सभी 31st के लिए ढूंढते हैं पार्टी जाना, हम पैसा देते हैं, कहीं और जाते हैं. लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ना 31st को खुद परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने, वो अलग होता है. और जब मैं ये सारी क्लिप्स देख रहा था तो यहाँ से कंट्री क्लब से ये शुरुआत हुई थी हम दोनों की यहाँ से परफॉर्म करने का. और मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं 31st को, क्योंकि स्टेज होता है, स्टेज के पीछे हमारे सारे दोस्त, हमारी सारी फैमिली आ जाती है, हम वहीं पे खाते हैं, मस्ती करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और सारी फैमिली साथ में देख रहे होते हैं, और पूरी दुनिया देख रही होती है. लाइव जब होता है वो हर न्यूज़ चैनल में. तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि 31st में आपको डांस करने को मिल रहा है आप अपने फैंस के सामने. और ये सारी फोटोज़ वीडियोज़ देख के तो ऐसा लग रहा था यार टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है. दवीना, और भी कितना कुछ देखने मिलेगा व्लॉग्स में? अभी तो प्रैक्टिस एंड ऑल सभी चीज़ें देखने मिलेगी. क्या पता आप अपने आप को भी देख ले ब्लॉग में, आप सब दिखेंगे. तो मेरे ब्लॉग देखते रहिए. आप में से कोई एक कैमरामैन है हमारा भी? हाँ, एक हमारा हमारी चैनल डिकोड्स का कैमरा भी चल रहा है. तो आप लोग अपने आप को भी देखेंगे. तो आई थिंक वी आर शोइंग आवर जर्नी और एंजॉय कर रहे होंगे आप मेरा ब्लॉग देखना. तो आज का दिन भी मैंने रिकॉर्ड किया है. होपफुली आई विल बी एबल टू शो माई साइड ऑफ द स्टोरी. जो ग्लैमर, जो ग्लिटर दिखता है, उसके पीछे का हमारा जो मेहनत होता है, दुविधा, कश्मकश, सब कुछ दिखता है. एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक इट्स वेरी फुलफिलिंग. क्या हम आप दोनों को भी आने वाले दिनों में कोई प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं एक साथ में? जी, साथ में का तो राइट नाउ पता नहीं. हाँ, मतलब अगर ऑफर हुआ तो क्यों, व्हाई नॉट. साथ में का तो पता नहीं, पर गुरमीत तो दिख ही रहे हैं. और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हम दोनों कितने अलग दिख रहे थे, मुझे लगता है गुरमीत तो ज़्यादा अलग नहीं दिख रहे. हेयर स्टाइल बदला है,
मैं अलग दिख रही हूँ, और क्योंकि मैं काफ़ी पतली थी एंड आई हैव रीजंस टू पुट ऑन अ लिटिल वेट, फिर भी उस हिसाब से नहीं है, बट बाय द टाइम 31st को आप लोग देखेंगे, क्या पता कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाए, और वो भी काफ़ी मोटिवेशनल हो। Ticket prices and expecting crowd. Expected crowd, I think about 5,000 people in Kandivali and another 5,000 people in Andheri. So I'm sure, I think this is going to be a big crowd, and already because ours is the only club, like I was telling you, is going to be a family affair. So as usual, I think all roads will lead to the country club, whichever city it's there. So The crowd is I think huge. history is going to repeat itself. Crowd is every time it is very huge, but very organized. That's what we love. In country club, the audience also has like stars. They dance along with the stars. Yeah, that's So true. that's very important, because that's where actually the entire enthusiasm comes from. Everybody is looking for the coming year in a huge manner. So I'm sure, I think they'll break all barriers to be there with us on that day, whichever city. साथ ही रेबिना एंड गुरमीत, आप लोग बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो दिस ईयर, बिकॉज द फैंस ऑफ दिस, सो एनी ऑफ द कंटेस्टेंट्स इफ यू नो? ये सुबह शाम मुझे लगता है बिग बॉस ही देखती है, और सुबह नहीं देखती हूँ, अच्छा, शाम शाम को को देखती देखती हूँ। हूँ, हाँ, ठीक और एक्चुअली व्हेन यू आर एट होम, और जो लोग घर पे बैठे रहते हैं विथ सो मेनी घर का काम, जहाँ पे आपको बहुत देर तक एक जगह बैठे रहना पड़ता है, तो आप बिग बॉस देखते हो। तो मैं देख रही हूँ गुरमीत की अच्छा, बहुत प्रोजेक्टर अच्छी- में लगा कि हमारे घर में बड़ा प्रोजेक्टर है, तो आप सोचिए बिग बॉस बड़े से हॉल में प्रोजेक्टर में चल रहा होता है, तो ये आपको मारामारी जबरदस्ती ये- देखना भी पड़ता है। गुरमीत तो देखते हैं, और नहीं मैं तो डेफिनेटली एंजॉय करती हूँ, और लोगों का जितना लड़ाई करते हैं उतना अच्छा लगता है। और गुरमीत का दोस्त भी है शालीन, और हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा खेले और काफ़ी अच्छा करे। सब लोग अच्छा कर रहे हैं, मतलब इस बार ऐसे कोई स्टैंड आउट नहीं हुआ है, बट तो इसीलिए उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो पकने दे रहे हैं, थोड़ा सा और कुक हो तो समझ में आएगा। शालीन और टीना की जोड़ी कैसे लगती है? पर मैंने सुना टीना एलिमिनेट हो गई, तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी क्या होगा आगे। नहीं हुई? अरे वाह, साथ ही गुरमीत, शालीन के बारे में आपने कुछ सुना होगा, वो हमेशा चिकन की डिमांड करते ही हर किसी से लड़ते हैं। ये मुझे वो आके पूछना है उससे, शालीन से, भाई इतना चिकन क्यों खा रहा है तुम? बट नहीं, इज अ वेरी स्वीट बॉय यार, मतलब वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है वो। मैं और शालीन बचपन के दोस्त हैं। वो जबलपुर से आया था, मैं डैड की पोस्टिंग जबलपुर थी, तो मैं भी वहाँ से जबलपुर से ही बॉम्बे आया था एक्टर बनने, तब से मैं उसको जानता हूँ। बहुत मेहनती लड़का है, और मुझे लगता है उसको देख के खुशी होती है, अच्छा लग रहा है। मैं बिग बॉस देखती हूँ ऑडियंस जैसे, मेरे लिए पहले का दोस्त वोस्त कोई नहीं होता है। शो में जो अच्छा कर रहे हैं मैं उनके फैन हो जाती हूँ। आप भी किसकी फैन है? अब बोला ना, अभी तक कुछ ठीक से कोई उठ के आए नहीं, अभी स्टिल कुकिंग, तो जब थोड़ा कुक हो जाएगा ना तो पता चलेगा असली चिकन और बिरयानी अलग होगा। गुरमीत, आपको अगर शालीन भी एज ए शालीन के फ्रेंड अगर घर में जाने का मौका मिलेगा, तो एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे शालीन को? चिकन नहीं यार, शालीन अच्छा, मुझे लगता है कि शालीन अच्छा खेल रहा है। एक्चुअली सबसे अच्छी बात है शालीन की, मुझे ये लगती है कि वो, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमेशा दिखेगा आपको। सबसे ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मतलब जो है उसका, प्रेजेंट जो है वो उसका है, शालीन का। वो हमेशा हर एपिसोड में उसका कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो विच इज़ गुड यार। आप बिग बॉस इज ऑल अबाउट, आप कभी गंदे दिखते हो, कभी अच्छे दिखते हो, यू नेवर नो कि एंड तक शालीन किस तरीके से गेम खेल रहा हो और बहुत अच्छा कर पाए। वो इनफैक्ट अच्छा कर रहा है। Well, lastly, any message to all the viewers who are very excited for 30 first? जो बाहर है वो लोग का पता नहीं, बॉम्बे के जो लोग मुंबई में हैं वो लोग सब आ जाइए कांदिवली में। अंधेरी में बाकी लोग आ सकते हैं, अगर आप दूर नहीं आ सकते आपके लिए तो। ये बाहर वालों के लिए मैं लाइव रखूंगा, इनफैक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, हर जगह पे हम लोग लाइव रखेंगे, सो दैट आप हमें, जो दूर के जितने भी फैंस हैं वो भी हमें देख सकते हैं।